में हम बात करने वाले हैं जो अभी हम ट्रेड करते हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग का थोड़ा सा एडवांस करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं समझाता हूँ अच्छे से। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ये बहुत अच्छी है और आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखो अभी करना क्या है। पहले मैं बात करता हूँ, मैं इसमें प्राइस एक्शन की बात नहीं करने वाला, बस मैं इसमें स्ट्रक्चरिंग की बात करने वाला हूँ कि कैसे पोजीशन लेना है, कैसे पोजीशन क्रिएट करना है जो कि एकदम सेफ हो, जहां पे प्रॉफिट। अभी देखो दो चीजें हैं, क्या होती है। ठीक है, अगर मान लो हम ऑप्शन सेल करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेल, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं तो या तो सेल करोगे या तो बाई करोगे। ठीक है, अगर ऑप्शन सेल करते हैं तो इसमें क्या है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है। अगर मान लो आपने 200 पे कोई भी प्रीमियम सेल करा, ठीक है, तो 1000 पॉइंट भी नीचे गिर गया, आपको कितना मिलने वाला है, 200 से ज्यादा मिलेगा नहीं। और 200 भी जीरो तब होगा जब एक्सपायरी हो, नहीं तो ये थोड़ा पे मतलब वो 70 80 50 60 जाके रुक जाएगा। ठीक है, अगर आप बाई कर रहे हो तो बाई करने में क्या प्रॉब्लम है कि आप या तो ये साइडवेज हो गया तो ये क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, घूमने लगता है। मतलब इसमें बड़ा प्रॉफिट दिखता है, बाई में बड़ा प्रॉफिट दिखता है, लेकिन आपको मिलता नहीं है क्योंकि ये कब भागेगा हमको पता नहीं है। आप इंतजार करोगे उस दिन नहीं जाएगा, आप जब इंतजार नहीं करोगे तब ऊपर जाएगा। पहले साइडवेज हो गया तो डीके जाएगा, या फिर मान लो कि ये, अगर मान लो आपने कोई प्रीमियम लिया है 200 पे, ये 300 गया, ठीक है, आप सोचो जाओगे तो फिर ये 200 250 आएगा, फिर जाके ये 500 जाएगा। ठीक है, फिर जाके ये कितना आएगा, फिर जाके ये 400 आएगा, फिर जाके ये 600 आएगा। ठीक है, तो ये प्रीमियम ऐसे चलेगी कि आप इसमें ज्यादा लंबा रुक ही नहीं सकते, आप कितना भी जोर लगा लो, एक दिन रुक जाओगे, 2 दिन, रोज रोज रुक नहीं सकते। ठीक है, एज अ ट्रेडर मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं या फिर सीरियस ट्रेडिंग, अभी क्या है, अभी आप देखो, मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट जितने भी 90% ऑफ ट्रेडर हैं वो सीरियस ट्रेडिंग ही नहीं करते। वो क्यों ट्रेड कर रहे हैं, बस इसलिए कि उनको भैया तो बस कि भाई हाँ यहाँ पे पैसे दिख रहे हैं, 1000 रुपये प्रॉफिट कर लेना, 2000 कर लेना, 3000 कर लेना। उनसे जिंदगी नहीं चलने वाली है और ना ही आप कोई बड़ा ट्रेडर बनने वाले हो। आप बस हाथ मारने आए हो या फिर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोगों को देख के फ्री में पैसे कमाने, यानी कि बैठे बैठे पैसे कमाने। ठीक है, सबको इजी लगता है यार जॉब क्या करना, दिन भर धूप में घूमो, सबसे मस्त ट्रेडिंग चालू करो और पैसे छापना शुरू करो। और ये समझ लो कितना बेवकूफी वाली बात है। ठीक है, ये रियलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो पहले मैं इस बारे में बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए, अभी हम मानते हैं कि ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे, ये हमने प्राइस सेक्शन से, चाहे कोई भी रीजन हो, अभी मैं प्राइस सेक्शन लेता हूँ, आपका कोई भी रीजन हो, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाली है। ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, ठीक है, नॉर्मली आप क्या करोगे, या तो आप ऑप्शन सेल कर दोगे, ठीक है, या फिर बाई कर दोगे। अभी सेल करना है, अगर लग रहा है कि आपको यहाँ से डाउन जाएगी तो सेल करना है, तो क्या करोगे, अगर सेल करना है तो कॉल को सेल कर दोगे, ठीक है, और अगर बाई करना है तो पुट को बाई कर दोगे। ठीक है, और मान लो अगर लगेगा मार्केट आपको ऊपर जाएगी तो क्या करना होगा, कॉल को बाई कर लेना है, ठीक है, और पुट को सेल कर देना है। सिंपल, दोनों में से कोई एक चीज आप कर सकते हो, लेकिन दोनों में एक एक मतलब अच्छा है और एक एक बुरा है। सेल करोगे तो वहां पे क्या होगा, तुमको एक लिमिटेड प्रॉफिट ही मिलेगी चाहे कितना बड़ा भी मूवमेंट होगा। अगर बाई करोगे तो इतना फ्लक्चुएट होगा कि आप ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। मैं मानता हूँ 100 का 1000 जाता है, बहुत दिन जाता है, इवन मेरे सामने 100 का 1000 जाता है, लेकिन आज तक, मैं 5 सालों से हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100 का मैंने 1000 कर दिया। 100 का 300 कर सकता हूँ, 200 कर सकता हूँ, 400 कर सकता हूँ कभी कभी। ठीक है, लेकिन 100 का 1000 तक रुकना इम्पॉसिबल है। लेकिन आप जाके देखो, आज ही देखो, बहुत सारे प्रीमियम ने कितना अच्छा मूव किया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छा है और कैसे वो बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हमको डाउन लग रहा है, अभी डाउन लग रहा है, तो अगर हमने पुट से, अगर पुट बाई किया, ठीक है, पुट बाई किया तो क्या होगा, इतना फ्लक्चुएट करेगा, हम ज्यादा देर रुक ही नहीं पाएंगे। आपको पता है, मैं ऑप्शन का चार्ट दिखा था, लेकिन चलो अभी आप समझ लो इतना ही, कि अगर मान लो आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले ये 100 जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और कभी अचानक नीचे आ जाएगा। तो आप या तो कम पैसे लोगे, ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा पैसा लोगे तो आप लॉस में रहोगे, क्योंकि भाई अगर मान लो तुमने 2000 कमाया तो 2000 का एसएल कभी भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो 2000 की जगह 20,000 कमाए, तब अच्छा है कि ये 20,000 एसएल लेने में उसको 2-2 हजार करके 10 बार लेना पड़ेगा। लेकिन मतलब मेरे हिसाब से 1:5 और 1:10 अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचोगे क्या इतना मिलेगा, अरे हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। 1:5 या फिर 1:10 हमेशा नहीं मिलता, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, ऐसा मत समझो कि जो भी लिया उसमें 1:5 ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 1:2, 3, 4 सब चलता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप बड़ा प्रॉफिट नहीं लोगे, आपके पास अगर बिग प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं आया, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप 2-2 हजार रोज कमाओगे, 2-2 हजार रोज कमाओगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब एक दिन में 20,000 उड़ जाएंगे, और कोई भी रीजन हो सकता है, लंबे स्पाइक लग जाएंगे, तुम एंट्री लिए और अचानक से कुछ मूवमेंट हो जाएगा, ऑप्शन बहुत तेज चलता है। तो इसलिए इस चीज को समझना पड़ता है। ठीक है, तो इसी का हम सॉल्यूशन ढूंढने वाले। ठीक है,
तो अभी मैंने बताया कि मान लो यहाँ से डाउन आने वाली तो आप सी सेल कर सकते हो, ठीक है। सी सेल करोगे तो पहले तो ये क्या है, दो तीन चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में आता है। एक होता है मार्जिन, मतलब मार्जिन कहने का मतलब पैसे ज्यादा लगते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन हम देखेंगे। और कॉल सेल किया, ठीक है, कॉल सेल किया तो मार्जिन कैसे कम करना है वो देखना है। तो इसका पहले हम कॉल सेल का बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट ये है कि जो फ्लक्चुएशन है वो कुछ भी हो जाए, अगर साइडवेज हो गया तो भी प्रॉफिट, ठीक है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो भी प्रॉफिट, अगर यहाँ पे ऊपर नीचे भी कर रहा है तो अगर मान लो आपने 100 पे इंटर मार दिया, इसके बाद ऊपर भी आएगा तो ये 100 जल्दी नहीं आएगा, इसके बाद 90 ही आएगा, उसके बाद फिर आएगा तो ये 80 आएगा। तो जल्दी एसएल हंटिंग नहीं होगा अगर आपने ठीक से किया है तो, ठीक है। अगर आप मार्केट आपके सही दे मतलब यहाँ पे लॉस तभी होगा जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है। जनरली साइडवेज हो जाए, नीचे रह जाए, किसी भी कंडीशन में आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कॉल सेल की बात कर रहे हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। तो अब मान लो कॉल सेल करने के लिए अब हम समझते हैं करना क्या है, ठीक है, और इसमें दिक्कत क्या है ये भी समझ लेते हैं। इसमें प्रॉफिट तो समझ गए कि क्या है, कि किसी भी कंडीशन में हमारा प्रॉफिट होगा अगर मार्केट पलटी नहीं तो। लेकिन लॉस कब हो सकता है, लॉस ये मार्केट पलटी तब, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने 200 का प्रीमियम सेल किया यार, 300 का प्रीमियम सेल किया, ठीक है, मार्केट यहां से 1000 पॉइंट भी गिर गई, ठीक है, तो आपको कितना मिलने वाला है, यही 100-200 मिलने वाला है। तो फिर यहीं पे वही बात होगी कि लिमिटेड ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो अब इसका भी सॉल्यूशन हम दूसरे में देखेंगे, पहले मैं एक बात करता हूँ। पहले अभी सबसे पहले हम ये पहला प्रॉब्लम को बात करते हैं, वो है मार्जिन की। तो मार्जिन का इशू कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए अभी मैं आ जाता हूँ ब्रोकर पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बास्केट बनाया, अभी हम ऐड द मनी की बात कर रहे हैं कि हम ऐड द मनी बस ऐड द मनी सेल करने वाले। वैसे आप प्रीमियम कैसे चूज करना वो हम आगे आगे धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन अभी जैसे ऐड द मनी, जैसे मान लो यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट और नीचे जाएगी, ठीक है, बस एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप क्या देखोगे, ये कहाँ पे 48,200 पे है, 200 कुछ पे है, ठीक है, 48,300 पे, तो जो भी होता है, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ 48,300 का जो कॉल है उसको मैं सेल करता हूँ, क्या करता हूँ, और 48,300 का कॉल है वो सेल करता हूँ। सेल किया, अगर सेल करता हूँ तो देखो कितना मार्जिन लग रहा है हमको, 1.5 लाख रुपए लग रहा है। अब एक लॉट के 1.5 लाख बहुत ज्यादा है, आप सोचोगे अरे हाँ ये यही तो रीजन है जो मैं सेल नहीं करता, ठीक है। तो अब पहले मार्जिन का इशू समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसका हेज बाई कर लोगे, हेज जैसे मान लो कि आपने कॉल सेल किया तो मार्केट नीचे जाएगी तो प्रॉफिट ही होगा, ऊपर जाएगी तो लॉस होगा। तो ऊपर का जो मार्जिन है उसको मैनेज कर, ऊपर का जो लॉस है उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, जो कॉल जो भी सेल किया वही बाई करना। जैसे कॉल सेल किया तो कॉल का आउट ऑफ द मनी बाई करना। तो कितना बाई करना है, जैसे मान लो ये 175 का है तो इसके 20% के आसपास का बाई करना। तो 20% के आसपास कौन होगा, 30 रुपए 40 रुपए के आसपास होगा। तो यहाँ पे हम देखें कौन सा होगा, 49,000, ठीक है। 49,000 का हम यहाँ पे कॉल लेते हैं, देखो 49,000 का हम कॉल बाई कर लेते हैं, ठीक है। सेल किया था उसको, इसको हम बाई कर रहे हैं, ठीक है। बाई किया तो सीधा ये मार्जिन कहाँ पहुंच गया, एक मिनट, ये देखो सीधा मार्जिन ये कहाँ हो गया, 26,000। लेकिन अभी भी आपको दिख रहा होगा कि भाई 1 लाख रुपए अभी लग रहा है, इसलिए क्योंकि हमने इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जैसे मान लो अब देखो हो गया, सेल नीचे हो गया, बाई नीचे हो गया, ठीक है। अगर आप देखो कितना, इतना ट्रेड कितना लग रहा है, 26, सिर्फ और सिर्फ कितना लग रहा है, 26,000। आप ये समझ लो कि आप जैसे ही ट्रेड लोगे 26,000 ही लगने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आपने हेज बाई किया। अगर आपने यही हेज बाई नहीं करोगे तो कितना लगेगा, 1,13,000। यही हम हेज बाई कर लेंगे, ठीक है, 49,000 का हम कॉल बाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ तो क्या होगा, सीधा मार्जिन हमारा कितना ड्रॉप हो गया, 26,000 पे। जनरली एक लॉट के लिए 26,000 होना ही चाहिए, नॉर्मल में भी ट्रेड। तो ये एक क्या है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो पहले तो ये क्या सॉल्व किया हमने, मार्जिन। मार्जिन ये सिंपल सी चीज है, यस आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे ऐप में है, वो जाके देख लो, फ्री में है। वैसा नहीं कि कोई कोर्स पे करना है, कोर्स जो फ्री में है वो जाके ऐप डाउनलोड करके, प्रो ट्रेडर की ऐप है, iOS स्टोर पे भी है, एप्पल स्टोर पे भी है, मतलब, और एंड्रॉयड में भी है, दोनों में जाके डाउनलोड करके फ्री में देख लो, ठीक है। कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं, क्या मार्जिन का इशू तो सॉल्व हो गया, ठीक है, मार्जिन हमको कम लग रहा है। अब हम बात करते हैं, इसमें प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, एक तो मार्जिन का, तो मार्जिन का इशू मैंने बताया, आउट ऑफ द मनी कॉल लेके उसको कम कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि हमको बाई भी तो यहाँ पे तो एक चीज हो गया, मार्जिन का इशू तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमको क्या दिक्कत है, ये लिमिट वाला इशू है कि भाई लिमिटेड ही पैसा मिलेगा। आप सोचो लिमिटेड ही पैसा मिलेगा, इसको अनलिमिटेड कैसे करें। हाँ, तो अब इसके बात करते हैं। तो अब हम क्या करें, हमने कॉल तो सेल कर दिया, ठीक है, कॉल सेल कर दिया और हेज भी बाई कर लिया, हमारा मार्जिन हो गया कम। कॉल सेल करके हेज बाई कर लिया, हमारा मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया। अब हम करेंगे
इसको अनलिमिटेड, जब मान लो 1000 पॉइंट का मूवमेंट होगा अपने साइड में, तब बहुत बड़ा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं, चलो आ जाते हैं अब फिर से। ठीक है, अब उसके लिए हम करते हैं क्या कि हमको एक पुट भी बाई करना है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, इसको डिलीट करता हूँ पहले। हाँ, अब पुट भी बात, तो पुट कौन सी बाई करनी है? जैसे एट द मनी हमने कॉल बाई किया ना, तो उसके 1 स्टेप आउट ऑफ द मनी एक पुट बाई करनी है। जैसे मान लो 300 का कॉल हमने सेल किया था, तो 200 का पुट हम बाई करेंगे। तो 48, 200 का जो पुट है हम क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, बाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो, आप सोचोगे क्या मार्जिन ज्यादा लगा? कितना लगा? बाई करने के बाद भी 27,000 ही लगा। कहने का मतलब मार्जिन अभी भी बढ़ नहीं रहा, 26,000 था, बस 1,000 में हमारा ये आ गया। मतलब तीनों पोजीशन हमारे कितना में आ गया, 27,000 में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज चेंज करना है। आपने समझ लिया अभी दो चीज समझा, क्या समझा? एक तो कॉल बाई करना है, ठीक है, ठीक है, मतलब अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या करना है, कॉल बाई करना है, पुट सेल करना है। लेकिन मार्केट नीचे आ रही है तो कॉल सेल कर दिया। क्यों? साइडवेज उडवेज होगी या फिर मार्केट मूवमेंट नहीं की और जाके रुक जाएगी, तो वहां पे हमको प्रॉफिट में रहे, इसलिए हमने कॉल सेल कर दिया। ठीक है, हो गया कॉल सेल। कॉल सेल कर दिया। हेज हेज बाई किया। हेज क्यों बाई किया? क्यों हेज बाई किया? क्योंकि हमारा मार्जिन कम लगे। ठीक है, अब पुट बाई किया। पुट क्यों बाई किया? कि अगर मान लो 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो, तो कॉल जो सेल किया 175 वाला, ये ज्यादा से ज्यादा 175 ही देगा। लेकिन जो पुट बाई किया 173 वाला, ये कहाँ चला जाएगा? ये 500 भी चला जा सकता है, 1000 भी जा सकता है। तो इसमें आप रुक सकते हो, क्योंकि जब तक ये कॉल वाला, जब तक ही सेल वाला स्टॉप लॉस हिट ना हो रहा है, तब तक आप बाई वाला होल्ड करो, या फिर बाई को देखते रहो कितना बड़ा मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि आपके पास बैकअप तो है ही। ठीक है, अब थोड़ा और समझो कि करना क्या। आपने ये समझ लिया, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज ये करना है कि जो सेल वाला पोजीशन है, याद रखो इस चीज को। ठीक है, हमको इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, सेल वाला जो पोजीशन है इसको क्या रखना है, 2 लॉट रखना है। और बाई वाला जो पोजीशन है उसको क्या रखना है, 1 लॉट रखना है। मतलब वन स्ट्रक्चर में ये 3 लॉट कम से कम क्रिएट होने चाहिए। क्या? सेल वाला 2 और बाई वाला 1। ठीक है, अब ये भी समझो, क्या इसके लिए मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा? नहीं नहीं नहीं। अभी हम उस पे भी आते हैं, मार्जिन पे फिर से मार्जिन चेक करते हैं। ठीक है, और क्यों हम ऐसा करेंगे वो देखते हैं, पहले मार्जिन चेक कराता हूँ। तो मार्जिन कॉल कितना सेल करना है हमको? 1 लॉट नहीं ना, 2 लॉट सेल करना है। ठीक है, अभी 2 लॉट आपने सेल तो कर दिया, गुड। पुट एक ही लॉट बाई किया है, गुड। ठीक है, लेकिन जो हेज है, हेज कितना लॉट बाई करना है? हेज जितना 3 लॉट बाई करना है। मतलब पुट का 1 लॉट हेज चाहिए हमको, और कॉल का 2 लॉट हेज चाहिए। तो मतलब जो हेज है वो कितना बाई करना होगा? 3, क्योंकि पुट 1 है और कॉल 2 है, तो 3 लॉट हमने हेज बाई कर दिया। कहाँ पे आ गया? 49,000। 3 लॉट कितना में आ गया? 49,000 ओनली। अगर मान लो तुमको अगर 3 लॉट भी करना है, अब इससे सोचो कि इसमें ये हो क्या रहा है। क्या देखा? मार्जिन तो एकदम कम गया। अब क्या होगा, थोड़ा हम इस पे समझते हैं। दो तरीके से पोजीशन ले सकते हैं, एक तो एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक साथ ले सकते हो। तो अगर एक साथ लोगे तो कोई नहीं। अगर मान लो आपने एक साथ ट्रेड ले लिया तीनों, जैसे मान लो कि 2 लॉट आपने सेल भी कर दिया, ठीक है, 1 लॉट आपने बाय भी कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ये होगा कि अगर मार्केट पलटी, तो सेल वाले में भी स्टॉप लॉस होगा और बाई वाले में भी स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट 3 लॉट का स्टॉप लॉस होगा, 3 लॉट का स्टॉप लॉस। और हेज वाला थोड़ा मोड़ा दे दे तो दे दे, इसीलिए मैं ज्यादा वाला प्रीमियम लेता हूँ। लेकिन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप दूर का ले सकते हो। लेकिन इसको, ये भी जो प्रॉब्लम है, इसको मैनेज करने के लिए एक और चीज हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, अगर मार्केट आपको लग रहा है नीचे आएगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले कॉल को, मतलब सॉरी, जो भी सेल वाला पोजीशन है, जैसे मान लो कॉल को अभी हम सेल करेंगे नीचे के लिए, तो पहले हम कॉल का सेल करेंगे। कॉल को सेल करके क्या लेंगे, इसके जैसे 2 लॉट कॉल सेल किया और 2 लॉट ही हेज बाई करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने पुट बाई नहीं किया, इसलिए ये 3 लॉट नहीं लेना। ठीक है, 2 लॉट कॉल बाई किया, 2 लॉट हेज सेल हेज बाई किया और 2 लॉट कॉल सेल किया, तो हमारा पोजीशन चलने लगा। अब हम इंतजार करते हैं, अगर मान लो आपने ये डायरेक्शन सही रहा, अगर आप आगे प्रॉफिट में, जैसे मान लो कॉल आपने 200 पे सेल करा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 150 आ गया, इसका मतलब आपका मार्केट सही था, अब मार्केट आपके हिसाब से जाने लग गया। ठीक है, जब जाने लगा तो आप अब पुट ऐड करो इसमें 1 लॉट। ठीक है, फिर जाके आप एक पुट ऐड करो जब थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट में आ जाए, 200 का 190 दो सॉरी 200 का 170 160 आ जाए, मतलब ऑलमोस्ट 10% के आसपास प्रॉफिट में आ जाए। उसके बाद जाके आप क्या करो, वहां पे पुट को ऐड कर दो। पुट को ऐड करो, तो अब क्या होगा, थोड़ा सा समझो। पहले तो हमारा 3 लॉट का एसएल हो रहा था, अब क्या होगा, अगर मान लो मार्केट यहां से पलटती है फिर से, तो क्या होगा? अगर हमने जब भी पुट बाई कर लिया, मार्केट यहां से पलटती है, तो क्या होगा, जो हमने कॉल सेल किया था वो ऑलमोस्ट कॉस्ट पे आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे, या फिर
एक दो रुपया ऊपर नहीं। जैसे मान लो आपने 200 पे सेल किया है, तो पहले 250 का एसएल था 240 का, तो 210 का या 205 का आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो कॉल का सेलिंग वाला जो लॉस है वो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? कैसे जीरो हो जाएगा? क्योंकि हम उसको कॉस्ट पे डाल देंगे, ठीक है, कॉस्ट पे डाल देंगे। जब हम पुट बाई करेंगे, अगर पुट बाई करे होंगे, ठीक है, जो भी पुट बाई करे होंगे, उसमें स्टॉप लॉस लगेगा। अगर यहां से पलट गई तो पलट गई तो कितना का स्टॉप लॉस लगेगा? एक ही लॉट का ना, क्योंकि पुट तो एक ही लॉट है, सेल तो दो लॉट था लेकिन एक ही लॉट का। मतलब तीन लॉट हमने लिया है, लेकिन स्टॉप लॉस कितना का होगा? सिर्फ और सिर्फ एक लॉट का, ठीक है। क्यों? जब मार्केट पलटेगी तब। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चलती गई, तो ये तो प्रॉफिट चल ही रहा था हमारा कॉल वाला, और ये पुट वाला भी हमारा प्रॉफिट चलने लगा। और स्टॉप लॉस कौन सा? ये ऑलमोस्ट पुट वाला प्रॉफिट, पुट जो पुट वाला पोजीशन है वो फ्री में ही आएगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन तो हमारा चल रहा है ना कॉल में, ठीक है। जो सेल कर लिया वो प्रॉफिट है, उसी का स्टॉप लॉस होने वाला है। अगर यहां से पलटी तो सिर्फ और सिर्फ एक लॉट का स्टॉप लॉस होने वाला है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट का। अब आप समझेंगे कि जैसे ही मान लो, पहले क्या क्या करेंगे ध्यान से समझाता हूँ। कॉल को सेल करा दो लॉट, ठीक है, करा कॉल को सेल दो लॉट, ठीक है, और हेज भी बाई कर लिया इसके जगह मार्जिन कम करने के लिए दो लॉट, ठीक है। जब ये दोनों सॉरी, ये तो हेज है, इसको छोड़ते। कॉल जब प्रॉफिट में आ जाए तो हमने पुट बाई किया एक लॉट और, ठीक है। और जब पुट बाई करेंगे उस समय ये जो हेज है उसमें एक और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो जो 30 रुपया वाला लिया तो उसमें एक और ऐड कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा? हेज होगा तीन लॉट, सेल होगा दो लॉट, और बाई होगा एक लॉट। अगर मार्केट पलटती है यहां से, तो हम ये जो कॉल वाला है उसको हम कॉस्ट पे निकालने की कोशिश करेंगे, और ये पुट वाले में हम एसएल ले लेंगे। और पुट बाय में एसएल कितना होगा? जब ये कॉल का प्रीमियम में कॉस्ट पे हिट होगा तब जाके पुट में एसएल होगा, उससे पहले एसएल नहीं होगा। तो मतलब अगर मान लो 30-40 भी देने पड़े तो एक लॉट से ज्यादा नहीं, आराम से दे देंगे, ठीक है। अगर मान लो पुट घूमता है, तो ये जो हमने हेज बाई किया होगा, जैसे मान लो अपने 30 पे हेज बाई किया था, बाद में ये 20 आ गया था, तब आपने पुट के साथ इसको एक और लॉट ऐड किया, तो मान लो यहां से ये ऊपर बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा मोड़ा ऊपर बढ़ेगा, और थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट, उसमें ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते इससे, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो प्रॉफिट दे ही के जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मान लो उधर 30 रुपया का एसएल होना था, तो इसके साथ रहोगे तो 20 का ही एसएल होगा। तो थोड़ा मोड़ा तो आपको कमाएगा ही, और साथ में सेफ भी रहेगा, साथ में मार्जिन भी कम रहेगा, ठीक है। समझ गया? तो एक बार और मैं समझाता हूँ ध्यान से। सेल वाला जो भी पोजीशन है उसको क्या करना है? दो लॉट लेना है पहले, उसके साथ एक हेज वाला लेना है, ठीक है। कितना लेना है? दो लॉट ही। फिर अगर आप मान लो प्रॉफिट में आने लग गया, तो पुट लेना है एक लॉट, और जब पुट लोगे तो उसमें एक और ऐड कर देना है, ठीक है, एक और ऐड कर देना है जो हेज वाला पोजीशन है उसमें। अब ये पोजीशन चलने दो, अगर मान लो नीचे बड़ी मूवमेंट हुई तो अच्छी बात है, पुट में भी पैसे, सेल में भी पैसे, मतलब अनलिमिटेड पैसा पुट से मिलेगा, ये जो साइडवेज वाला पैसा सेल से मिलेगा। और अगर मान लो मार्केट पलटी या फिर वापस घूमी, या फिर मार्जिन का जो इशू है वो आपका हेज सॉल्व करेगा। आप इससे आप तब तक रुक सकते हो जब तक ये सेल वाला पलट नहीं। आप सोच लो कि भाई सेल में जब तक ये सेल नहीं होगा मैं पलटूंगा नहीं, या फिर मेरा टारगेट नहीं आएगा तब तक मैं पलटूंगा नहीं। लेकिन बाई को हमेशा ट्रैक करते रहो। बाई में क्या होता है, मतलब लॉस के लिए नहीं, अगर बाई पीछे आ रहा है तो आने दो, कोई बात नहीं। कॉल जो सेल किया है वो पीछे नहीं आ रहा है ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। बाई वाला पीछे आ रहा है तो आने दो। अगर मान लो एग्जांपल के लिए एक और सिनारियो लेते हैं कि मान लो मार्केट साइडवेज हो गई इधर, ठीक है, तो हमने कॉल सेल किया है, ठीक है, और पुट को बाई किया है, तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। मार्केट इधर साइडवेज हो गई तो कॉल गिर जाएगा, पुट भी गिर जाएगा। लेकिन कॉल तो गिरेगा दो लॉट से ना, पुट गिरेगा एक ही लॉट से। समझ में आ रहा है? तो भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। साइडवेज हो गया तो अगर मार्केट नीचे गिर गई तो भाई ये तो डीके होगा ही, और साथ में ये जो एक लॉट वाला है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। मतलब सेम पैसे में कितना प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होगा? दो गुना। अब आपको मैं दिखाता हूं एक बार मार्जिन का कि क्या होता है मार्जिन में, ध्यान से आप समझ लो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दो बार देखो, या फिर आप मुझे कमेंट करो तो कोई स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम पुट सेल नहीं करते एक लॉट, कितना मार्जिन लग रहा है? 49,000। अगर दो लॉट सेल किया और दो लॉट बाई भी किया, अगर मान लो दो लॉट, तीन लॉट है ना, तो चलो हम आपको एक दिखाता हूं मैं। चलो, अगर मान लो दो लॉट बाई किया और दो लॉट सेल किया, दो लॉट बाई किया और दो लॉट सेल, सॉरी, दो लॉट सेल किया और दो लॉट हेज बाई किया, तो कितना मार्जिन लग रहा है हमको? 53, ठीक है। अब यही में हमको पुट लेना है तो क्या लग रहा है, मार्जिन ज्यादा लगेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी कम लगेगा। देखो, यही तो जादू है हेज का। देखो, 48,200 का जो हम पुट बाई करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, बाई किया, 53,000 है, देख लो। बाई करते कितना हुआ? 53,000 ही है, मतलब एक रुपये भी ज्यादा नहीं। और जैसे ही हेज ऐड कर देंगे, ले भैया एक और हेज ऐड कर दो, तो बढ़ना चाहिए ना।
लो और घट गया, 49,000 हो गया। मतलब मार्जिन भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ना मार्जिन हमारा बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला, ये नहीं सोचो कि इतना पोजीशन लेने के बाद मार्जिन, मार्जिन सेम। ठीक है, साइडवेज हुआ तो भी प्रॉफिट, मार्केट नीचे गिरा तब तो बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। अगर मान लो अगर इधर गिरते रहा तो भी प्रॉफिट, छोटा मूवमेंट हुआ तो भी प्रॉफिट, हर मूवमेंट में प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ तो मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस हुआ तो प्रॉफिट होने, अगर मान लो आपने कॉल सेल किया उसी समय हो गया लॉस, कोई बात नहीं, दो लॉट से एक्सेप्ट कर लो। हेज वाला कुछ दे के गया होगा थोड़ा मोड़ा, तो ऑलमोस्ट ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर नीचे गिरने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एक लॉट का ये स्टॉप लॉस होगा, ये वाला तो हेज, ये वाला तो कॉस्ट पे आ जाएगा ना, कॉस्ट पे आ जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, निकाल देना है। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटजी, अब ये फॉलो करोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कौन सी? ये जो फ्लक्चुएशन वाली है, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लेने की। आप समझ लो जब तक कॉल गिर रहा है तब तक आप बैठे रहो, या फिर आप बाई को ट्रैक करते रहो। जैसे मान लो कि सीधा ये 500 चला गया, अभी कभी भी स्पाइक लगती है 200 से 500 गया, मतलब वो अब थोड़ा नीचे आएगा, उसको बुक कर दो। या फिर ऑलमोस्ट अगर नॉन स्टॉप नीचे ऊपर जा रहा है तो जाने दो, उसको बुक कर दो, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे भी आएगी तो हमारा जो कॉल सेल किया वो प्रॉफिट में है, तो पोजीशन हमारा प्रॉफिट में है। तो कम से कम अकेले जो ट्रेड करते हो बाई में सिर्फ कॉल या पुट, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक मिनट, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और आज मैंने, क्या हुआ था, आज सुबह सुबह ये ट्रेड तो था, लेकिन क्या हुआ, मैं ये ट्रेड लेने ही वाला था, लेकिन मेरा स्टॉक में इतना सारा पोजीशन चल रहा था, ऑलमोस्ट आज बहुत स्टॉक गिरे भी है, तो उसमें ऐड करना था, निकालना था, कौन कौन सा करते करते ये ट्रेड छूट गया, क्योंकि मैं इसको सेल करने वाला था अगले वीक का 880 के आसपास। और मैं सोचा, ये देखा बास्केट बास्केट बनाया, तब तक ये इतना तेज गिरा कि ऑलमोस्ट ये 700 आ गया। तो फिर मैं सोचा कि यार अब 100 पॉइंट नीचे निकल गया, ट्रेड नहीं ले सकते बिना मतलब का, अगर मैं बीच में लेता हूँ तो मेरा लॉस हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने आज कोई ट्रेड नहीं करा है। ठीक है, मतलब स्टॉक में जो भी था निकालना और ये थोड़ा मोड़ा कमोडिटी में वो करा है, लेकिन ऑप्शन में किया नहीं है। इसलिए मैं मतलब जो लाइव ट्रेड का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं कल पक्का कर लूंगा अगर कल मैंने किया तो। ठीक है, आई होप ये स्ट्रक्चरिंग समझ गए होंगे, इससे बहुत ज्यादा जो ये जो साइडवेज होने का और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज क्या है, रिस्क मैनेजमेंट मस्त फॉलो होगा, आरआर रेशियो इतना मस्त हो जाएगा कि आप देखो मत। ठीक है, ये सारी चीज मैं पेड में कोर्स में बताता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, आप समझो, और चीज को एकदम सीरियस ट्रेडर ही समझेंगे ये सारी चीज। बिना मतलब का टाइम पास करने आए हो, आप क्या सोचोगे, अरे भाई कोई तो होगा यूट्यूब पे आके मुझे करोड़पति बना देगा, अरे भाई कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, पहले मैं बनूंगा कि तुमको बनाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, कोई की बात कर रहा हूँ। कोई यहाँ पे लोग कोर्स बेचना यही करने में चलने में रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो भी नहीं डालता कि यार इन लोग को कौन समझाए। अब मान लो रोज बिना मतलब के वीडियो, सुपर ट्रेंड दिखा रहे, आरएसआई दिखा रहे, एक फालतू की स्ट्रेटजी दिखा रहे, आप ऐसे कर लो तो करोड़पति बन जाएगा, यूट्यूब पे जाके देखो ना, इतने सारे ट्रेड मार दो, ऐसे मार दो, अरे भैया वो सारी स्ट्रेटजी काम करती तो तुम मुझे समझा रहे होते? स्ट्रेटजी कोई काम नहीं करती, दिमाग ही काम करता है। ठीक है, तो फालतू की स्ट्रेटजी को फॉलो मत करो, सिंपल सी चीज, प्राइस एक्शन, जो समझ में आ रहा है, जो सबसे इजीली समझ में आ रहा है उस पर फोकस करो, ज्यादा फालतू की चीजों पे फोकस ना करो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा। थैंक यू सो मच। अभी मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको इसमें और कुछ ज्यादा समझना है तो प्लीज कमेंट कर देना नीचे कि और क्या समझना है, या फिर इसके फ्यूचर वाली स्ट्रेटजी भी मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी आप ये देख लो, समझ लो, कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट कर लेना, मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, आप जाके सब्सक्राइब पक्का कर लो ताकि मुझे लगे कि हाँ सब लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो मैं बनाऊं। सब लोग देख ही नहीं रहे तो ऐसा नहीं कि मुझे पैसे मिल रहे हैं बनाने का या फिर कुछ, तो मजा नहीं आता ना। आप सब लोग देख रहे हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो भाई, हाँ हाँ, सबको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा बुरा कुछ तो बोलोगे कि नहीं भाई ये फालतू है तो बताओ, तो मैं बंद कर दूंगा, नहीं डालूंगा। ठीक है, तो जो भी अच्छा बुरा, जो भी अब समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज जाके कमेंट करो ताकि मुझे समझ में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।